more that you read, the more things you will learn. The more you will learn, the more places you will go. Hello everyone, welcome to the channel Enlightening World. Friends, we all know reading is just like exercise. We do exercise to keep our body fit and we do reading to keep our mind fit and refreshing. रीडिंग की इंपॉर्टेंस में पहले भी एक वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ. इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग. इफ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो, क्लिक द आई बटन एंड डू वॉच इट, और द लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. Basically, today we are going to learn the proper way to read a book. Now it can be any book. It can be your textbook, it can be a story book or a novel. Generally क्या होता है कि जब हम स्कूल में पढ़ते हैं और अगर अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो लेसन को ढंग से पढ़ा होना बहुत जरूरी है और ढंग से थॉरली पढ़ना, लेसन को प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो टीचर्स भी प्रेफर करती हैं कि बच्चे लेसन को ढंग से रीड करें ताकि अगर लेसन में से बीच में कुछ भी आ जाए तो आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर पाए. बेसिकली होता क्या है कि स्कूल में जब हम कुछ भी पढ़ते हैं वो तो सिर्फ उसी दिन याद रहता है और एग्जाम्स के टाइम पे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे माइंड में स्टक नहीं होते या हमें स्ट्राइक नहीं करते जो हमारी टीचर्स ने हमें बताए होते हैं. सो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड द लेसन थॉरली. सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ थॉरो रीडिंग. थॉरो रीडिंग करने के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं. नंबर 1, इट विल इनहांस योर स्पेलिंग एंड वोकैबुलरी. आपकी स्पेलिंग्स और आपकी वोकैबुलरी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी क्योंकि आप डेली रीड कर रहे हो. अच्छे अच्छे वर्ड्स आपको, न्यू वर्ड्स आपको पता चलेंगे. डेफिनेटली जब पता चलेंगे तो आप यूज करोगे. नंबर 2, इट विल हेल्प यू स्कोर गुड मार्क्स. एंड कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर आपने लेसन अच्छे से रीड किया होगा तो टीचर अगर पेपर में या एग्जाम में कुछ भी पूछती है उस लेसन से तो आप उस आंसर को, आप उस क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे जिससे यू कैन इजीली स्कोर गुड मार्क्स. नंबर 3, इट विल मेक यू मोर कॉन्फिडेंट. ये कैसे? वेन यू विल रीड यू विल बिकम मोर कॉन्फिडेंट बाय गेनिंग मोर नॉलेज. जितना ज्यादा पढ़ोगे उतनी ज्यादा नॉलेज आएगी. जितनी ज्यादा नॉलेज आएगी आप उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट साउंड करोगे, क्योंकि कहीं पर भी अगर आपको नॉलेज है तो आपका पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है, चाहे वो क्लास हो या कोई ग्रुप मीटिंग हो या पब्लिक मीटिंग्स हो. तो जब आप क्लास में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दोगे तो टीचर के आगे आप उनकी गुड बुक्स में आ सकते हो. गुड बुक्स का मतलब है यहाँ पर गुड इंप्रेशन बना सकते हो अपना टीचर के आगे. So without wasting time, let's quickly learn the ways to do the proper reading. Number 1, you should take care of the distance. The distance between the book and your eyes should be 18 inches or 35 centimeter. Let me show you. बुक को प्रॉपरली प्लेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. द डिस्टेंस बिटवीन द बुक एंड योर आईज शुड बी 18 इंचेस और 35 सेंटीमीटर. बुक आपके ज्यादा पास नहीं होनी चाहिए या बहुत ज्यादा दूर नहीं होनी चाहिए व्हेन यू आर रीडिंग. होप इट इज क्लियर. पॉइंट नंबर 2, करेक्ट पोस्चर. सो योर पोजिशन मैटर्स अ लॉट व्हाइल रीडिंग. अगर पोस्चर ही करेक्ट नहीं हुआ तो फोकस नहीं बन पाएगा, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे और अगर डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे तो जो आप रीड भी कर रहे हो वो समझ नहीं आएगा. Now how can we maintain a correct posture? Number 1, back should be straight. हम स्कूल में भी बच्चों को बहुत बार बोलते हैं back should be straight. So it is important. The back should be straight. You have a proper support while reading. Number 2, chair should be properly adjusted. If you are reading on the chair, तो आपकी chair और आपकी legs, जो आपकी legs की position है वो अच्छे से comfortable होनी चाहिए. आप chair पे comfortable feel करने चाहिए. So chair should be properly adjusted. Number 3, नेवर रीड इन द लो लाइट और द डिम लाइट. कभी भी लो लाइट में या डिम लाइट में रीड नहीं करना क्योंकि उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लाइक आई प्रॉब्लम हो सकती है. नंबर 4, वाइल रीडिंग यू शुड नॉट स्लाउच और लाई डाउन. बैठे बैठे इस तरह से पीछे नहीं झुकना है और लेट कर कभी भी रीड नहीं करना है. ऑलवेज रिमेंबर, अगर पोस्चर करेक्ट नहीं हुआ तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. बैक में प्रॉब्लम हो सकती है, नेक इश्यूज हो सकते हैं और आईज में भी प्रॉब्लम हो सकती है. सो रिमेंबर, यू हैव टू मेंटेन द करेक्ट पोस्चर व्हाइल रीडिंग. Moving on to the next point, point number 3 is always carry a pencil or a marker in your hand while reading to mark the difficult words or important details. What you can do is you can move your marker along with your words while reading. It will really help you to enhance your concentration. कभी कभी क्या होता है, जब हम रीड कर रहे होते हैं तो या तो हम एक लाइन को 2 बार रीड कर देते हैं या फिर हम एक लाइन मिस कर देते हैं रीड करना. सो दिस प्रैक्टिस विल रियली हेल्प यू टू अवॉइड दैट प्रॉब्लम एंड you can focus more while reading, so you can move your marker along with the words that you are reading. Don't read the text word by word. Make a group of words in your mind and read it together. It will make you fluent. Let me show you how.
Now I'm going to read this text in two different ways and you have to decide which way is better. Today, Arpit did not want to play. David said, I have a new ball. Let's play. Now, another way. Today, Arpit did not want to play. David said, I have a new ball. Let's play. So you have to think now which way is better. Of course, the second way is better because I was sounding more confident and more fluent in that. So in the first way, I was reading it word by word. So it will make you a slow reader and it will not make you sound fluent. So always make a group of words in your mind and read accordingly. Point number 5, take care of the pauses and punctuation if you are reading a text loudly. If you are doing a loud reading, so you have to take care of the punctuation and pauses. इससे आप बहुत ज़्यादा confident और एक बहुत अच्छे reader की तरह sound करोगे. Hope it is clear. अब read करना तो सीख लिया, but क्या read किया है वो तो समझ नहीं आया. Don't feel bad, it happens with all of us. Like generally we read a text, but कॉम्प्रिहेंशन उतना अच्छा नहीं हो पाता, हम उसको अच्छे से समझ नहीं पाते. सो डोंट फील बैड. हियर्स अ डेमो हाउ टू इम्प्रूव योर कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स एंड यू हैव टू फॉलो द पॉइंट्स टू इम्प्रूव योर कॉम्प्रिहेंशन. सो दिस इज द बुक आई हैव सिलेक्टेड फॉर टुडेज रीडिंग. इट्स अ वेरी बेसिक बुक, बेसिक लेवल की बुक है. सो टुडे वी आर गोइंग टू, एंड आई हैव kept this book at a proper distance, at a proper position. So I have taken care of the position and distance. Now I'm going to read. Today we are going to read this story, Doing My Homework. So let's do, and you have to pay attention here. You have to see that how I'm going to do. It's a very simple story, but you just have to focus on the method. Okay, so let's start. I have taken a marker in my hand as I've mentioned you to do. So let's start. Remember, I have shown you the demo that we don't have to read it word by word. We have to make the group the way I have segregated. I have underlined this to show you that this is the way you have to do. But आपको ऐसे underlining नहीं करनी है, आपको mind में groups बनाने and you have to read like that. You have to take care of the punctuation and the spaces and see how I'm going to read this. Today, Arpit did not want to play. David said, I have a new ball. Let's play. Arpit agreed. So, you have to mark the difficult words. But he kept kicking the ball into the bushes. Then he said, I'm going home. David asked, what happened? Arpit said, David, we have to go to my favorite uncle's house for dinner. My papa told me to finish my homework first and then only I could go out to play, but I did not listen to him. Now I'm playing badly because I don't feel good. David said, maybe you did not play well because you were thinking about your homework. Arpit said, yes, Helene madam is my favorite teacher and I like to do all my homework on time. But now for the first time my homework will not be complete. It's okay, Arpit, you can go back home and hurry up and finish the work properly, then you will feel good. Arpit said bye. He smiled and hurried home to finish his homework. Hope that was a useful demo for all of you. So now once you have finished the reading, the next step is that you have to make a separate notebook in which you will write all the difficult words and their meanings. You can see the meanings from the dictionary. Now I personally refer a dictionary that is WordWeb. It is an application that you can get from the Play Store. So I use a dictionary from my phone. It is easy to carry and it is helpful as well. And what else you'll get in WordWeb is that you will come to know which part of speech is that particular word. वो particular word कौन सी part of speech का है, वो noun है या फिर adjective है, verb है, क्या है. Plus you will get the sentences also of that particular word and you will get the easiest meaning. So I personally refer WordWeb. You can also go and you can also use it for your meanings. Now after underlining the difficult words and after writing the words, after learning the meanings of those particular words, read the lesson again, and that is the main reading of the lesson. Because this time you will able to comprehend, you will able to understand the lesson better because you know the meanings of the difficult words. Plus this time while you are reading, you have to underline the important details that you have to keep in your mind
for your exam point of view or to memorize it for the later use. So you have to underline the important parts. This reading is the second reading of the lesson is a must, and it is very important. Now once you are done with the thorough reading of the lesson, what you can do is now you can start framing questions, keeping in mind the WH family, like who, why, where. It will cover all the important details of the lesson, and you can also check like what kind of questions you can frame, what kind of MCQs or fill-ups you can frame from that lesson. It will really help you to comprehend the lesson properly. Trust me friends, if you follow the above methods or the points that I have just told you, no one will stop you to become a good reader, and no one will stop you to score perfect marks or excellent marks in your exams. आप ये मेथड किसी भी बुक पे अप्लाई कर सकते हो. अगर आप कोई नॉवल पढ़ रहे हो या कोई स्टोरी पढ़ रहे हो और आपको वो फैक्ट्स को अपने माइंड में रखना है, बिकॉज एनी हाउ रीडिंग से हमारी नॉलेज तो बहुत ज्यादा बढ़ती है. तो कोई भी बुक पढ़ना है तो उसे अच्छे से कॉम्प्रिहेंड करना बहुत जरूरी है. सिर्फ रीड करने के लिए तो हम रीड नहीं करते किसी बुक को. तो अगर आपको अपनी कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रॉन्ग करनी है तो आप ये सारे पॉइंट्स को फॉलो करो. प्लस जो आपने डिफिकल्ट वर्ड्स लिखे थे, आप उसकी क्विज बना सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ पूछ सकते हो, सो दैट आपकी भी रिवीजन हो जाए और आपके फ्रेंड की भी वोकैबुलरी बढ़ जाए. साथ में अगर आप गुड वोकैब यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली आप एक प्रोफिशिएंट स्पीकर भी साउंड कर सकते हो और आपकी पर्सनालिटी भी एनहांस होगी. वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें. स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, बट डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल. बाय बाय.